इतनी महिलाएं, क्योंकि अमूमन नारी शक्ति संगठन नाम है, तो देख के सुन के लगता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों की भी कुछ जगह है इसमें। बिल्कुल, अभी इसको मैं हूँ भारत के नाम से लॉन्च किया, सिर्फ अपना काम करना था और मुझे अपने नाम से बहुत प्यार था, तो इसका नाम कशिश नारी शक्ति संगठन, क्यों, चूंकि मैं महिला थी तो कशिश नारी शक्ति संगठन पड़ा, लेकिन लोगों को ऐसा ना लगे सिर्फ मैं हूँ भारत जी, इसका टाइटल हमने लिया है। मैम, एक लगभग 2-3 महीने पहले एक महिला की आपने मदद की थी जी, आपने एक स्टॉल वहां पे उनके लिए खुलवाया हुआ था जी। आगे कुछ ऐसी घटनाएं आप किस विषय में पूछना चाहेंगे? जो आपने जो जिक्र किया था कि महिला का आपने पूरी मदद किया, फिर अचानक वो गायब हो जाती हैं। जी जी हाँ, वो फेसबुक से मुझसे जुड़ी थी जी। ज्यादा जो हमको आकर्षित की उनकी वो बात की, एक बुजुर्ग जो उनके ससुर थे उनकी वो देखरेख कर रही थी, सेवा कर रही थी, जो मुझे काफी प्रभावित की। क्योंकि किसी से वादा करना और निभाना, ये बहुत प्रेशर हम पे आ रहा था कि मैम मुझे पता है मेरी मदद करेंगी, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, हमारे पास भी एक सीमित फंड होता है और किसी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना कि उनके बच्चों को भी बुलाना, उनके ससुर को भी, और एक चूंकि वो खुद में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मुद्दा था, चूंकि वो ज्यादा प्रेशर कर रही थी तो मैं किसी तरीके से राजी भी हुई। राजी होने के बाद कुछ दिन पहले हमने अपना 2 काम शुरुआत किए थे, इससे फंड लिया गया, लेकिन वृक्षारोपण का फंड जमा करने के बाद अभी तक ना मुझे काम मिला, ना मेरा अभी तक फंड मतलब वापस आया। अब मेरे पास फंड की कमी थी, तो उस टाइम हमने अपना जो यहाँ गिरवी डाल दिया, क्योंकि जो वादा किया उसको तो निभाना है। वो बंदी आ चुकी हमारे कहने पर, तो उनको मैंने उस फंड से अपना जो मैंने ज्वेलरी अपना डाला, सहयोग किया, उससे हमने सहयोग किया, कमेंट किया। अच्छा, क्योंकि अब आप समझ लीजिए घर में हमारे खुद काम करने वाले हैं, मैं खुद 1 कप चाय बना के नहीं पी पाती हूँ, लेकिन उनके लिए सुबह 6 बजे उठ के मैं स्वयं सब्जी तैयार करती थी। आप स्वयं बनाती थी? ये बात सब लोगों को पसंद था, तो मुझे ये लगता था कि शुरुआत में हम इनको सिखाएंगे, स्वाद लोगों को लगेगा और काम हमारा आगे बढ़ेगा। जो हमने वादा किया है इस पर हम आगे कार्य कर पाएंगे, क्योंकि उसी दौरान किसी दूसरी महिला, तो कहने का मतलब यही है कि समाज सेवा करना इतना आसान नहीं है, 2 धारी तलवार पर चलने के बराबर होता है कि जरा सा भी आप फिसले और आप कटे। एक तरफ तो आपने चाहे बहला फुसलाकर उनको दूसरी साइड कर लिया, दूसरी घटना आपके सामने आती है कि कोई महिला आपके लिए आती है, ट्रेन से सफर तय करती है, सब कुछ होते हुए भी वो इतना इच्छुक होती है कि वो मिलने के लिए आपसे वो है, तो दोनों चीजें आपको मोटिवेट करती हैं? बिल्कुल करती हैं जी। वो एक कहावत सुनी है कि आपका जो कर्म है किए जाइए, है ना, बाकी ईश्वर पर छोड़िए। किसी के गलत करने, अगर मन में कुछ नेगेटिव चीजें आ गई तो जो पॉजिटिव है फिर उनके लिए गलत हो जाएगा, तो हमको समान भाव में सबको देखना होता है। हर कोई अपने कर्म का हिसाब खुद रखता है। जो हमारे लिए मिलने, उन्होंने 24 घंटे सफर किया। एक आपकी मिर्जापुर से आई पूजा पांडे जी, जिस समय वो मुझे मिली और उनका जो भाव था, जो भावुक हुई मुझे देखकर, तो लगता है कि हाँ, हमने जिन लोगों का प्यार ही है। जी मैम, जिक्र होता है चुनाव, क्योंकि राजनीतिक माहौल भी चल रहा है, चुनाव भी आप लड़ी हैं जी, तो किस पार्टी से आपने चुनाव? 2017 में मैंने आम आदमी पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव चेयरमैनी का लड़ा था, लेकिन उस समय भी हमारा कोई बैकग्राउंड जो राजनीतिक पार्टी का नहीं था, ना आज भी है। मतलब केजरीवाल जी थे, उनका जो एक स्ट्रेटजी थी कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों से वो जोड़ रहे थे, जो कि हम आ चुका था कि लोगों को हम बेहतर, क्योंकि हम अकेले क्या कर सकते थे। तो मुझे लगा मैं शायद ये चुनाव जीत कर मुझे सरकार का सहयोग मिलेगा और हम बेहतर तरीके से उनके साथ मदद कर पाएंगे। जो आपका संगठन है वो तमाम प्रकार की वस्तुओं को, प्रोडक्ट को बनाता है, तो कौन से वो प्रोडक्ट बनाता है और क्या उसमें चुनौतियां आती हैं? प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं जो हमारी महिलाएं तैयार कर रही हैं, और उसपे भी हमने अपना ही फंड लगाया है। उसके बाद हमको मार्केट में वो रिस्पांस चाहिए, अपना फायदे के लिए प्रोडक्ट बना करके लॉन्च कर रही है, बिजनेस कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफ महिलाएं बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ वो इतना पढ़ी लिखी नहीं कि हर महिला को ऑफिस में जॉब मिल जाए या गवर्नमेंट, या उनको वो स्पेस नहीं मिल पाया है। तो कुल मिला के एक बिजनेस ही एक ऐसा है जिससे हम दिनचर्या अपनी जो 2 वक्त की रोटी उसका इंतजाम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खुली जा रही है, तो इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि अगर वो बैंक से लोन लेके या कर्जा लेके दुकानें खोल रही हैं तो प्रॉपर तरीके से वो अपना कर्जे को निपटा सकें या EMI जमा कर सकें या उनकी अच्छी बिक्री हो। ये भी एक रिस्क होता है। कोशिश करती है कि हमको घर से काम मिले। तो अब ये संगठन
एक ऐसी चीजें, ऐसी तकनीक ला रहा है कि जो वादा मैंने महिलाओं से किया है कि हम आपको घर बैठे रोजगार, एक शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी चीजों से जोड़ेंगे, तो इस संगठन उस रास्ते पे चल चुका है जी। और अभी हम लोग सहयोग कार्ड के रूप में महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्ड बनाया हुआ है जिसमें हम लोग दान राशि उनके घर तक जा रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, ये मतलब बिल्कुल फैक्ट बात है। किसी अन्य कंपनियों की तरीके से हमारा मकसद नहीं है कि हम उनसे किसी प्रकार का धन लें और हाँ शुल्क लें के माध्यम से सोशल मीडिया पे जाएगा और ये चेहरा काफी लोग पहचानते हैं कि आज तक कभी एक उंगली हमारे ऊपर नहीं उठी है। हमने हमेशा देने का कार्य किया है, लेने का नहीं। को मिलता है? नहीं, अभी किसी तरीके का सहयोग नहीं मिला है मुझे। मैं सरकार से भी बस इतनी सी मांग करती हूँ कि जो ये महिलाएं सामान बना रही हैं, है ना कहीं उन्होंने भी हाथ के मार्केट नहीं दे पाएंगे और जब प्रोडक्शन तैयार होगा मार्केट में नहीं जाएगा तो वो मतलब काम विफल है, सफल नहीं हो सकता। तो जैसे आपके मॉल हो गए, आपके जो बड़े हैं, इनके सामान को प्राथमिकता दे। हाँ, हम इस बात का वादा करते हैं कि उनकी जो क्वालिटी, गुणवत्ता, उसमें किसी तरीके से कोई कमी नहीं आएगी, नहीं होगी जी। बेहतर से बेहतर तो मिले जी। मैम जैसे किसी मैं महिला का ज्यादा जिक्र करूंगा, अगर उनके साथ कोई घटना होती है या वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो अमूमन बहुत सारे संगठन होते हैं कि एक हाथ आगे बढ़ा, पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है या सामने से प्रेशर ज्यादा हो रहा है, वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे महिलाओं के अंदर डर रहता है। तो अगर कोई महिला आपसे जुड़ना चाहती है तो क्या स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी तरीके से, अगर आप ऐसी भी महिलाओं के इंटरव्यू लेंगे जो शुरू से हमसे जुड़ी हैं जी, तो हम बता तो रहे हैं आपको, इस संस्था ने 11 सालों में किसी से सदस्यता शुल्क तक नहीं लिया है। तो आप सोचिए कितना बड़ा चैलेंज, वो भी 1 ईयर का लेना स्टार्टअप किया है, जिसमें हमने अभी आपको अवगत कराया है कि 40 रुपए से लेके 40,000 तक उनका सहयोग राशि उनके अकाउंट में जाता है जी। करीब 250 भी एक महिला से बात कर सकते हैं जो हमारे ऑफिस पे उनके फॉर्म रखे हुए हैं। किसी भी महिला को आप कॉल करिए, वो बताएंगी आपको जी जी। मैम आपके संगठन से कितने लोग अभी तक जुड़े हुए हैं? पहले तो कम से कम इस टाइम 3000 महिलाएं हैं और पूरे भारत की बात कर लें करीब 50 जिले अभी हमारे पास हो चुके हैं। तो कम से कम हमारे इस समय पर 8 से 10,000 महिलाएं और पुरुष दोनों मिलाकर के हैं जी। हमना चाहता है जी, उनके पास एक सिर्फ मात्र जरिया है सोशल मीडिया। बिल्कुल। तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर है, हमारी वेबसाइट है, तो सोशल मीडिया के जरिए काफी लोग जुड़ भी रहे हैं और इसी माध्यम से यही एक माध्यम है जिससे ज्यादातर लोग हमसे जुड़ सकते हैं जी। तो आप सुन रहे थे कशिश मैम को जो सीधे तरीके से यहाँ पे बता रही हैं, हो कोई परेशानी हो, आप एक हाथ आगे बढ़ाइए, ये पूरा मंजिल तक आपको पहुंचाने का काम करेंगी। लेकिन एक जो सोशल मीडिया से एक सवाल था, क्या मैम नगर पालिका का चुनाव लड़ा तो भविष्य में हम एक विधायक, एक सांसद से बात कर रहे हैं? मैं तो अपनी तरफ से नहीं कहूंगी, बाकी ईश्वर की इच्छा जी। तो बिल्कुल